लोकसभा में अखिलेश यादव के भाषण में दिखी मिशन 27 की झलक। हर बड़े सवाल का कनेक्शन यूपी से जुड़ता दिखा। क्या बिछा दी नई बिसात। युवाओं का गुस्सा, पेपर लीक, सरकारी स्कूल, भर्ती और रोजगार की कूच। संसद में उठे मुद्दे, क्या चुनाव में बनेंगे सपा का सबसे बड़ा हथियार। ये सवाल इसलिए क्योंकि लोकसभा में एंटी पेपर लीक बिल पर चर्चा चल रही थी। सरकार अपने कानून का पक्ष रख रही थी और विपक्ष सवाल पूछ रहा था। लेकिन जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव बोलने के लिए खड़े हुए तो उनकी बात सिर्फ कानून तक सीमित नहीं रही। उनके भाषण में बार बार ऐसे मुद्दे सामने आए जिनका सीधा संबंध उत्तर प्रदेश से था। यही वजह है कि अब राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा तेज हो गई है कि क्या संसद के मंच से ही अखिलेश ने 2027 विधानसभा चुनाव की दिशा तय करने की कोशिश की। क्या युवाओं, शिक्षा और रोजगार के मुद्दे को केंद्र में रखकर समाजवादी पार्टी आने वाले चुनाव की रणनीति तैयार कर रही है। ये भले ही राजनीतिक विश्लेषण का विषय है, लेकिन इतना जरूर है कि उनके भाषण में कई ऐसे संकेत मिले जिनकी चर्चा अब पूरे उत्तर प्रदेश में हो रही है। आखिर कौन सी वो बातें हैं जिसकी चर्चा अब हो रही है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले उन्होंने पेपर लीक को सबसे बड़ा मुद्दा बनाया। अखिलेश ने सवाल उठाया कि जब पहले से कानून मौजूद था तो फिर बड़ी परीक्षाओं में पेपर लीक क्यों नहीं रुका। उन्होंने कहा कि केवल कानून बनाने से काम नहीं चलेगा, बल्कि पूरी परीक्षा प्रणाली को मजबूत करना होगा। ये मुद्दा इसलिए भी अहम माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में लाखों युवा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। ऐसे में पेपर लीक का सवाल सीधे युवाओं के भविष्य से जुड़ जाता है और यही वर्ग 2027 के चुनाव में भी अहम भूमिका निभाने वाला है। ये नफरत की राजनीति कहां लेकर के पहुंचा देगी। और जब से बीजेपी की सरकार आई है तब से नफरत की राजनीति और दूसरे लोगों के साथ किस तरह का व्यवहार हो रहा है। दूसरा बड़ा संदेश यूपी की शिक्षा व्यवस्था को लेकर था, क्योंकि संसद में बहस राष्ट्रीय कानून पर हो रही थी। लेकिन अखिलेश ने अपने भाषण में यूपी की बोर्ड परीक्षाओं और शिक्षा व्यवस्था का जिक्र किया। इससे यह संदेश देने की कोशिश दिखाई दी कि प्रदेश के छात्रों से जुड़े मुद्दे अभी भी उनकी राजनीति के केंद्र में हैं। तो भाजपा की 10 साल की सरकार में 20 परीक्षाएं कैसे लीक हो गई। 20 परीक्षाएं लीक हुई अध्यक्ष महोदय, जिसमें कोर्ट तक जाना पड़ा, उसके बाद परीक्षा रद्द हुई। तीसरा संकेत उनके तीखे राजनीतिक हमलों में दिखाई दिया। उन्होंने सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि अगर व्यवस्था दूसरे मामलों में सफल नहीं रही तो पेपर लीक जैसी चुनौती से कैसे निपटेगी। इस बयान ने संसद से लेकर सोशल मीडिया तक खूब सुर्खियां बटोरी। पक्ष अक्सर ऐसे बयानों के जरिए अपने समर्थकों के बीच सरकार के खिलाफ माहौल बनाने की कोशिश करता है और यही वजह रही कि यह बयान पूरे दिन चर्चा में रहा। जो लोग चढ़ावा चोरी नहीं बचा पाए, वो पेपर लीक कैसे बचा पाएंगे। जो भगवान के दरबार से दान गायब हो गया, दान चला गया, वो लोग पेपर लीक बचाएंगे। चौथा बड़ा मुद्दा प्राथमिक शिक्षा का था, क्योंकि अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि सरकारी स्कूलों को लेकर सरकार की नीतियों का असर गरीब परिवारों के बच्चों पर पड़ा है। उन्होंने शिक्षा को केवल स्कूल तक सीमित नहीं रखा, बल्कि सामाजिक समानता और अवसरों से भी जोड़ा। उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों का मुद्दा लंबे समय से राजनीति का हिस्सा रहा है और यही कारण है कि इसे फिर से प्रमुखता से उठाया गया। पांचवा मुद्दा तत्कालीन शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को लेकर था। अखिलेश ने कहा कि छात्रों की मांग शिक्षा मंत्री के इस्तीफे से जुड़ी थी और इसी बहाने उन्होंने सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े किए। इस तरह उन्होंने छात्र आंदोलन और सरकार के फैसलों के बीच संबंध जोड़ने की कोशिश की। छठा संकेत शिक्षा को वैचारिक बहस से जोड़ने का था। अपने भाषण में अखिलेश यादव ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का उल्लेख करते हुए शिक्षा व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए। सातवां और सबसे अहम संकेत युवाओं और रोजगार का नैरेटिव था। पिछले कई महीनों से समाजवादी पार्टी लगातार भर्ती, रोजगार, पेपर लीक और छात्रों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठा रही है। लोकसभा में दिया गया ये भाषण भी उसी रणनीति की अगली कड़ी माना जा रहा है। जो 24 में बिल लेकर के आए तो उसके बाद नीट परीक्षा का पेपर लीक क्यों हो गया, ये आप बता देना मंत्री जी। आपको एक कानून बनाने के बाद दूसरा कानून बनाना पड़ रहा है, ये क्या वजह है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि 2027 विधानसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी युवाओं को अपने सबसे बड़े चुनावी हथियार के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। अगर पूरे भाषण को एक साथ जोड़कर देखा जाए तो साफ महसूस होता है कि संसद में चर्चा भले ही एंटी पेपर लीक बिल पर हो रही थी,
लेकिन अखिलेश ने अपने भाषण के जरिए उत्तर प्रदेश की राजनीति से जुड़े लगभग हर बड़े मुद्दे को छूने की कोशिश की। पेपर लीक, सरकारी स्कूल, शिक्षा भर्ती, बेरोजगारी और युवाओं के भविष्य को लगातार सामने रखकर उन्होंने एक ऐसे राजनीतिक संदेश देने की कोशिश की जिसकी चर्चा विधानसभा चुनाव 2027 के संदर्भ में हो रही है। अब आने वाले दिनों में यही मुद्दे प्रदेश की सियासत का केंद्र बनते हैं या नहीं, इस पर सभी की नजर रहेंगी।